हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम लोग सेट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा कंप्लीट किया था। 1.1 के कुछ बढ़िया बड़े क्वेश्चंस कर रहे थे, बढ़िया नहीं मतलब आसान आसान क्वेश्चन कर रहे थे जो बहुत आसान थे। आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा। ऑब्वियस है, धीरे धीरे चैप्टर मुश्किल होता भी जाएगा। 1.1 में हमने 3 क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि हमने 4 क्वेश्चन टोटल किए थे। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ए दिया हुआ है आपको, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये आपका x जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5 डैश डैश लास्ट तक हमें नहीं पता क्या है, इनफाइनाइट तक। आप एज इट इज उसे चलने देंगे, उससे क्या कहते हैं, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे आप इसको। ठीक है ना, आसान था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट इज b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर -1/2 से लेकर 9/2 तक। तो आप कहेंगे x इंटीजर है, -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, तो 0 से स्टार्ट होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 4.5 होता है, तो 5 नहीं लेंगे हम, खत्म। इसकी वैल्यू 4.5 होती है। ठीक है, आगे देखिए पार्ट नंबर 3। c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। बच्चे, अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 है तो इनइक्वालिटी चैप्टर में, चैप्टर 6 में आप पढ़ेंगे कि x की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी एंड -2 से बड़ी होगी, ऐसे हो जाएगा ये। अगर आप x निकालते हैं तो प्लस माइनस आता है ना आपका, स्क्वायर से जब आप रूट करते हैं तो प्लस माइनस आता है। तो जो प्लस माइनस आएगा ना, तो उसके अंदर प्लस में तो साइन चेंज नहीं करते, बट माइनस में साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 से छोटे और -2 से बड़े। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है -2 से बड़े और 2 से छोटे, सारे छोटे नंबर लेने, यानी -2 से बड़े यानी -1, 0, 1, 2, 3, बस लास्ट बात खत्म। ये सी आ गया। ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप लोग इसको। देखिए जल्दी जल्दी कॉपी कर लो पहले, आसान आसान से पार्ट्स हैं सारे। डी पार्ट तो है, वर्बली हो जाएगा। तो x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल में L, O, Y, A। L नहीं लेना क्योंकि रिपीट हो जाएगा, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है सेट में, है ना। 5th पार्ट देखिए। 5th पार्ट है E इज इक्वल टू एक्स सच दैट x is a month of year not having 31 days। not having 31 days आपको वो लिखने हैं, ई की जगह पर वो वैल्यूज लिखनी है जिसमें आपका 31 डेज नहीं होता। 31 डेज नहीं होता, जैसे कि मैंने बोला, जैसे जैन में होता है, फेब मार्च में होता है, उसके बाद अप्रैल एंड वगैरह वगैरह जो भी होते रहेंगे वो सारे होते रहेंगे। ठीक है, फेब, मार्च, अप्रैल जो भी है, मतलब जिसमें 31 डेज नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट है 6th पार्ट। कहता है f इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज द कॉन्सोनेंट, x is a consonant in the English alphabet with which preceding k, which precedes k, जो k से पहले आता है। देखिए A-E-I-O-U वोवल होते हैं, ये आप ले नहीं सकते। बी सी डी ई ले नहीं सकते क्योंकि वॉवल है। एफ जी एच
आई ले नहीं सकते, वॉवल है, आई जे के जे, बस के से पहले वाले लेने थे इसलिए ये सारे होंगे, बात खत्म। सिंपल क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन है मैच, ये आप खुद करेंगे कौन सी चीजें किसके लिए हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 1.2। इसका कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, जैसे कि एम्प्टी सेट वगैरह वगैरह, जो मैंने आपको सेट्स बताए थे वो सारे यही होते हैं, एम्प्टी सेट वगैरह, ठीक है। तो पहले इनको पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। नल सेट के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर्स जो कि डिविजिबल बाय 2 होते हैं। आप मेरे को एक भी ऐसा ऑड नंबर बता दो जो डिविजिबल बाय 2 होता है। भाई ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7, क्या होता है कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए? नो। तो ये नल सेट है, जिसे हम एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, जिसे हम वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, और मेरे हिसाब से हवा वाला सेट भी बोल सकते हैं। इसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से या फिर इस तरीके से। तो पहला पार्ट जो है आपका वो एग्जांपल है नल सेट का, ठीक है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड वन इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। नो, इट इज नॉट अ नल सेट। इवन प्राइम नंबर, एक इवन प्राइम नंबर होता है आपके पास 2 इज इवन एंड प्राइम नंबर, इवन एंड प्राइम। ये पता है आपको, देखते जाइए, कॉपी नहीं कीजिए, पहले समझ लीजिए अच्छे से। थर्ड, x such that x is a natural number, x is a natural number 5 से छोटा एंड 7 से बड़ा। मुझे कोई भी एक ऐसा नंबर बता दो जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो। आधे से ज़्यादा बच्चे 6 बोल देते हैं। बेटा जी मैंने बोला है 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। 5 से छोटा 7 से बड़ा, इज दैट पॉसिबल? नहीं। तो ये एग्जाम्पल भी नल सेट है, तो आप कहेंगे इट इज ऑल्सो अ नल सेट। ये इसको दोनों को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट, वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन के बीच का एक कॉमन पॉइंट। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नल सेट। और आपको पता ही उसे डिनोट कैसे किया जाता है, कॉपी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। आसान से क्वेश्चन है, अभी इजी क्वेश्चन हैं। आज की क्लास में काफी खत्म करा दूंगा मैं, आप फटाफट से करते रहिए। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताने हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन से होंगे? पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। भाई ये गिने जा सकते हैं सेट ऑफ अ मंथ ऑफ अ ईयर? बिल्कुल, 12 मंथ्स होते हैं एक किसी भी ईयर में, ये गिने जा सकते हैं, तो दिस इज फाइनाइट। सेकंड, 1 2 3 डैश डैश, भाई ये गिने जा सकते हैं क्या? लास्ट कहां तक है? नो, इट इज इनफाइनाइट, ठीक है। थर्ड पार्ट, एनसीईआरटी लेके बैठना, ध्यान से पढ़ना। थर्ड पार्ट, 1 2 3 डैश डैश 99 एंड 100, भाई 100 है ये, तो ये गिने जा सकते हैं, दिस इज फाइनाइट। काउंटेबल आर फाइनाइट एंड अनकाउंटेबल आर इनफाइनाइट। फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े, 100 से बड़े यानी 101 102 103, कहाँ तक पता नहीं भाई, तो ये भी इनफाइनाइट हुए, गिने तो नहीं जा सकते। फिफ्थ पार्ट, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, दे आर काउंटेबल। प्राइम नंबर हो 99 से छोटे हो, 2 3 5 7 11 13 17 23 29 31 37 39 और कुछ नहीं होता, 41 47, मतलब जो भी होंगे 99 से छोटे, गिने तो जा सकते हैं, तो बात खत्म। हमें सिर्फ ये देखना है कि दे आर काउंटेबल और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आसान क्वेश्चन थे। थर्ड क्वेश्चन भी हम वर्बली डिस्कस करेंगे, मेरे साथ साथ आप पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन को देखते रहेंगे और आंसर बताते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे हम लोग इसको।
स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, कौन से फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसी लाइंस जो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो। यार एक्स एक्सिस से पैरेलल बहुत सारी लाइन बन सकती हैं, एक्स एक्सिस से पैरेलल आप बनाते रहो कितनी सारी लाइंस बनेंगी, तो दिस इज नॉट फाइनाइट, सॉरी ये इनफाइनाइट है। हाँ मैंने यही बोला कि ये फाइनाइट नहीं है, दे आर इनफाइनाइट, बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, उसने बोला द सेट ऑफ लेटर्स, लेटर्स काउंटेबल है, 21 कॉन्सोनेंट और 5 वॉवल होते हैं। अगर वो वर्ड्स बोलता तो अनकाउंटेबल है। भाई कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं इस दुनिया में, कितने वर्ड्स हैं, अनगिनत, इंग्लिश में आप गिन नहीं सकते, ठीक है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, भाई ये भी काउंटेबल नहीं है क्योंकि 5, 10, 15, 20 वगैरह वगैरह डैश डैश लास्ट तक ले चाहिए, काउंटेबल नहीं है। फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये भी गिने नहीं जा सकते, कुछ मर रहे हैं कुछ पैदा हो रहे हैं, एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं है। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं गिने जा सकते आपके। देख लीजिए कैसे सर्कल्स अगर ओरिजिन से पास हो रहे हैं, देखिए एक ये हो गया, एक मैं इससे थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ, एक मैं और छोटा बना लेता हूँ, एक में और छोटा, ऐसे बहुत बन सकते हैं। यहाँ पे भी बन सकता है और छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, बनाते जाइए, बहुत सारे बनते जाएंगे, तो कोई वो नहीं है, मतलब अंत है इसका, मतलब बहुत सारे होंगे। इनफाइनाइट सर्कल्स आर पॉसिबल, दे आर नॉट काउंटेबल। अब अगला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में, आपको याद होगा। इक्वल सेट मैंने पढ़ाया था, इक्विवेलेंट भी बताया था मैंने, व्हाट आर इक्विवेलेंट सेट, व्हाट आर इक्वल सेट, ठीक है ना, वही सब है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, बोला है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, क्या ए और बी इक्वल है, ए बी सी डी, ए के अंदर है ए बी सी डी और बी के अंदर है डी सी बी ए। मैंने आपको पहले ही बोला था ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ए इज इक्वल टू, एलिमेंट्स तो सेम है ए बी सी डी और इधर भी ए बी सी डी, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट पार्ट था ये, सेकंड पार्ट है ए इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, बी इज इक्वल टू 8, 4, 16, 18, नो, ए इज नॉट इक्वल टू बी बिकॉज ए के अंदर जो है वो 12 है और इसके अंदर 18 है, ये दो एलिमेंट पंगा डाल गए, नहीं तो ये पॉसिबल होता, इक्वल सेट होते। थर्ड पार्ट में ए बोला है उसने 2, 4, 6, 8, 10, पहले तो भाई, और उसने बोला है बी जो है वो है x such that x is positive even numbers and x is less than or equal to 10। तो पहले b को आप कन्वर्ट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से न्यूमेरिक फॉर्म में, इवन नंबर 2, 4, 6, 8 एंड 10, खत्म भाई, ये बन जाएगा ना। क्या a और b इक्वल है, बिल्कुल a और b इक्वल है, देयरफॉर a इक्वल्स टू b, खत्म। फोर्थ पार्ट, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और 10, 15, 20, 25 वगैरह वगैरह। a दिया हुआ है x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, पहले इसे कन्वर्ट कर लो, मल्टीपल ऑफ 10 बोला है, मल्टीपल ऑफ 10 क्या होता है भाई, 10, 20, 30 डैश डैश ऐसे, और दूसरे b में उसने दे रखा है 10, 15, 20, 25, 30, भाई ये पॉसिबल नहीं है, a और b इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है 10, 20, 30 है, इसके अंदर 15, 25 वगैरह एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा भी पॉसिबल नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर सकते हो, अगला क्वेश्चन करेंगे फटाफट से।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है a इज इक्वल टू 2 3 एंड b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है भाई, इज इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल्स टू 0 लगाना भूल गया, और ये इक्वल्स टू 0 बहुत मैटर करता है, ये सभी को पता है। b को हमें बोला है उसके सॉल्यूशन हो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के सॉल्यूशन। बच्चे इसकी MTS कर दें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं पहले, तो ये मैंने हटा दिया भाई, मैं तो सॉल्व कर रहा हूं ना पहले। तो b जो मेरा निकलेगा वो निकल गया x प्लस 3 एंड 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3, तो b मेरा आ जाता है -2 एंड -3। सो b मेरा आ गया -2 एंड -3 और a मेरा 2 3 है, तो a इज नॉट इक्वल टू b, क्योंकि a और b दो अलग अलग एलिमेंट्स को कंडक्ट करने वाले सेट्स हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5th का सेकंड पार्ट देखिए क्या है, बहुत सही पार्ट है। x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो ये हो जाएगा फॉलो का FOLO, तो लिख लेंगे W। ठीक है, ये A हो गया। और B क्या होएगा, B होएगा वॉल्फ। वॉल्फ में क्या हो जाएगा WOLF। तो भाई साहब A और B इक्वल है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। A के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट B के अंदर आ रहे हैं, तो A एंड B आर इक्वल सेट्स। खत्म, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको सेलेक्ट करना है कौन कौन से सेट इक्वल हैं, कौन से नहीं। जैसे A किसके इक्वल है, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर आप पहले से कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे, उसके बाद सबसेट पढ़ेंगे, जो नई चीजें हमने अभी तक नहीं पढ़ी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट ऑफ द गिवन बिलो इक्वल सेट आपको बताने हैं। ए दिया हुआ 2 4 8 12, ए दिया हुआ 2 4 8 12, ये किसके इक्वल है हमें ये देखना है। हमारा बी के इक्वल तो यानी 1 2 3 4 है, सी के इक्वल 4 8 12 14 ये भी नहीं है, डी के इक्वल 3 1 4 2 नहीं, तो ए किसी के भी इक्वल नहीं है। बी की बात करते हैं, 1 2 3 4, क्या ये किसी के इक्वल है? हाँ, डी के इक्वल है, क्योंकि डी में दिया हुआ है 3 1 4 2, तो आप कह सकते हैं बी इज इक्वल टू डी। अब देखते हैं सी तो रह गया 4 8 12 14, ये भी किसी के भी इक्वल नहीं है। ई पे आते हैं, ई दिया हुआ -1 एंड 1, तो जी के इक्वल है, क्योंकि जी और ई सेम है, 1 और -1, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ई इक्वल्स टू जी। एफ इक्वल टू 0 ए, ये भी किसी के इक्वल नहीं है। एच इज इक्वल टू 0 1, ये भी किसी के इक्वल नहीं है। तो दो ही चीजें इक्वल आ रही हैं, बी और डी, और ई और एफ। खत्म, सिंपल क्वेश्चन। अब आते हैं नई चीज पढ़ेंगे, सबसेट एंड पावर ऑफ सेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले आप इसे कॉपी कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज सबसेट एंड व्हाट इज पावर ऑफ अ सेट। ठीक है ना, फिर हमारी जो उसके बाद वाली एक्सरसाइज है वो एग्जाम में आती है। मतलब अभी तक जो हमने 2 एक्सरसाइज पढ़ी है वो एग्जाम में नहीं आती, मैंने पहले भी बोला था, बट ये बेसिक है और कुछ नहीं है, बेसिक आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है ना। फटाफट से कॉपी कीजिए, चैप्टर आसान है, मुश्किल से 3-4 क्लासेस के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक क्लास के मुश्किल से इसके हैं, ज़्यादा है भी नहीं, मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा भी नहीं उनमें। देखिए बात करते हैं सबसेट की। सबसेट्स, एक्चुअली सबसेट का मतलब है सब पार्टिकल ऑफ सेट्स। सब पार्टिकल मतलब सब्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर कि भाई उससे छोटा वाला कंडक्ट करने वाला इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। जैसे कि हम बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूट एक फील्डर है, मतलब वो उससे छोटा है। छोटा इन द सेंस, अब भाई छोटा क्यों जरूरी है कि क्या पता सचिन सब्स्टिट्यूट है भाई, सचिन तेंदुलकर तो सबसे बड़ा है, नहीं ऐसा नहीं है। एज में छोटा का मतलब नहीं है, मतलब उसके नेचर में, उसके काम में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि सचिन तेंदुलकर सब्स्टिट्यूट है, तो इसका मतलब उस टाइम में वो 12th मैन है भाई, 12th मैन है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर अगर 12th मैन है और विराट कोहली की जगह पे फील्डिंग करने आ रहा है, इसका मतलब वो सिर्फ फील्डिंग कर सकता है, वो ना तो बैटिंग कर सकता है, ना वो बॉलिंग कर सकता है, ना वो कीपिंग कर सकता है। एक्चुअली क्या है, उसके पास अथॉरिटीज कम हो जाती हैं। तो आप यहां पर भी इस तरीके से ही होता है। अगर सबसेट को जनरली इस तरीके से डिनोट किया जाता है, जैसे मैंने बोला ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है every element of A is in B, B के अंदर होगा ही होगा। जैसे कि A मैंने बोला 2 4 6 8, बट B मैंने बोला 1 2 3 4 6 8 10 12। तो आप कह सकते हो A जो है वो सबसेट है A का, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में आ रहे हैं। B के सारे एलिमेंट A में आए या ना आए उससे कोई लेना देना नहीं है। A के बारे में पूछा था, ये कहलाएगा A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब छोटा सेट है B का। B के अंदर A के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो B का एक छोटा पार्ट इज A है, ठीक है। बट B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, B सबसेट A का नहीं है। B जो है इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। क्यों नहीं है? क्योंकि B के सारे एलिमेंट A कंडक्ट नहीं कर रहा। अगर कर रहा होता तो जरूर होता, ठीक है ना। तो ये चीज समझने वाली है। पहले तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, एग्जाम्पल वगैरह या ये पूरी स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं सबसेट। of B and of A। चलिए देखिए, जैसे मैंने बोला A के पास जो एलिमेंट है 1 2 3 4 है, और B के पास जो एलिमेंट है वो 2 3 4 5 6 7 है। तो आप कहेंगे A जो है वो B का सबसेट नहीं है, क्रॉस लगा देंगे। क्यों नहीं है? क्योंकि A का 1 B के पास नहीं है। जो 1 है, A का जो 1 है वो B के पास नहीं है। तो A इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, B याद रखिएगा। अगर मैं कहूं इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, इसका ये मतलब होगा कि A इज इक्वल टू B। उस केस में हमेशा A और B इक्वल आएंगे, याद रखिएगा। पॉइंट टू बी रिमेंबर, अगर A इज अ B है तो B इज अ सबसेट ऑफ A है, तो A और B आपस में इक्वल रहे होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी। एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 4, और मैंने बोला B जो है वो 1 2 3 4 है। चलो 5 भी ले लेता हूं। तो आप कहेंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ B। क्या B इज अ सबसेट ऑफ A होगा? नहीं। लेकिन B को अगर A का सबसेट बनाना है तो मुझे ये 5 हटाना पड़ेगा। अगर ये 5 हटाऊंगा तो B इज अ सबसेट ऑफ A, और इससे पता भी लग रहा है A इज इक्वल टू
बी भी है। याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रूफ्स के अंदर यूज होता है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सबसेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सबसेट इज द सब पार्टिकल ऑफ सेट। आप कॉपी कर सकते हैं इसे, फिर मैं और समझाऊंगा। चलिए अगला टॉपिक का नाम है पावर ऑफ सेट। सेट की पावर। अच्छा उसके अंदर एक चीज बताना भूल गया, हाँ इसी के अंदर बताऊंगा। तो पावर ऑफ सेट में, पावर ऑफ सेट, जैसे मैंने बोला कि ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। मैंने बोला हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल। तो आप बोलेंगे 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी 2 की पावर 3 यानी 8। 8 सबसेट पॉसिबल हैं। और वो सबसेट कौन से हैं ये पूछा गया, कौन कौन से सबसेट पॉसिबल हैं। देखिए कौन कौन से सबसेट पॉसिबल हैं, जैसे कि 1 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड 5। अब ये क्या है, और सॉरी 1 2 3 तो रह गया, 1 2 3 ये क्या है। देखिए आपको बोला था वो सबसेट कौन से हैं जो इसके अंदर आते हैं, मतलब आपको ऐसे सेट बना के देने हैं जो 1 2 3 को सबसेट बनाते हो। मतलब 1 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3, 2 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3, 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3, 1 2 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3, 2 3 is a subset of 1 2 3, 1 3 is a subset of 1 2 3, 5 is a subset of every set। क्योंकि 5 सबसेट इसलिए होता है बिकॉज 5 कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो हर एक के अंदर आता है, तो 5 जो है वो हर एक का सबसेट होता है। और 1 2 3 तो इसका सबसेट है। मतलब आपको ऐसे सेट बनाने थे जो ए के सबसेट हैं, ठीक है। तो इन्हीं को अगर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहे हैं, तो हाउ मेनी सबसेट आर पॉसिबल इज 8 एंड दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। अगर आपसे पूछे एग्जाम में व्हाट इज द पावर ऑफ सेट ए, तो आप कहेंगे 2 की पावर 3। अगर ए आपको दिया हो, सपोज एग्जाम्पल 2 के ए इज इक्वल टू 2 3 8 9 7 6, तो आप कहेंगे पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 तो हमेशा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 दैट इज इक्वल टू 64। अब 64 सेट बनाने नहीं है, बना के चेक करने लगेंगे तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है ना। एग्जाम में तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पावर ऑफ सेट पूछेगा, डायरेक्ट निकाल लिया, बात खत्म, ठीक है। कॉपी कर सकते हो, अगला कर रहे हैं। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। पावर ऑफ सेट पढ़ लिया, सबसेट पढ़ लिया। एक्सरसाइज 1.3 करनी है हमें अब, ठीक है ना।
फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है 2 3 4 बीच में डैश डैश दिया हुआ है, फिल करना है क्या ये इसका सबसेट है या नहीं। भाई 2 3 4 इसके अंदर आ रहा है तो 2 3 4 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5, बात खत्म। सेकंड पार्ट, यस इट इज अ सबसेट। ABC इज अ सबसेट ऑफ BCD, नो, बिकॉज इधर लिखा हुआ है ABC और इधर लिखा हुआ है BCD, तो एक ही कमी पड़ गई, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। पार्ट नंबर 3, X is a circle in a plane. X is a circle, X such that X is a circle in a plane. प्लेन मतलब जो 2D फिगर होती है जिसपे आप बनाते हैं, जैसे एक वाइट बोर्ड हो गया, एक ब्लैक बोर्ड हो गया, कॉपी का पेज हो गया, दिस इज योर प्लेन। सर्कल बनाया, डैश डैश, X is a circle in the same plane with radius 1 unit. X such that X is a circle with radius 1 unit, नो, क्योंकि भाई साहब ये उल्टा लिख दिया है, दिस इज नॉट अ सबसेट। अगर ये पार्ट यहां पर होता और ये वाला पार्ट यहां पर होता, मतलब एक्सचेंज होता, तो हाँ 1 यूनिट वाला सर्कल जो है वो इस प्लेन पर लाई करता, मतलब तब ये सबसेट होता। गलत लिखा हुआ है क्योंकि भाई क्या ये वाले सर्कल तो 2 यूनिट के भी होंगे, 3 के भी होंगे, 4 के भी होंगे, लेकिन ये स्पेसिफाई कर दिया 1 यूनिट वाला सर्कल, ठीक है। पार्ट नंबर 4, ये 4th पार्ट ही था, ये 3rd पार्ट कुछ और था। 3rd पार्ट था X such that X is a student in class 11th, student of class 11th of your school, okay, और उसने बोला है X such that X is a student of your school, बिल्कुल ये सबसेट होगा क्योंकि जितने भी क्लास के अंदर स्टूडेंट आते हैं वो स्कूल का ही पार्ट होते हैं, तो ये सबसेट होगा, बात खत्म। पार्ट नंबर 5, X such that X is a triangle in a plane, क्या ये सबसेट होगा रेक्टेंगल का? बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसे हो सकता है? X is a rectangle in a plane. ठीक है, 6th पार्ट 7th पार्ट ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, वर्बल हो जाएगा तो। फर्स्ट पार्ट, AB इज नॉट अ सबसेट ऑफ BCA, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? ये फॉल्स है बिकॉज AB जो है वो सबसेट है BCA का, याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आते हैं, AE इज अ सबसेट ऑफ X सच दैट X इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप ये वॉवल लिख देंगे पहले उसकी जगह पे AEIOU, तो AE इज अ सबसेट ऑफ AEIOU। उसके बाद थर्ड पार्ट 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5, नो, क्योंकि 2 नहीं आ रहा है। A इज अ सबसेट ऑफ ABC, यस। A सेट बिलोंग्स टू ABC, रॉन्ग। A बिलोंग्स टू ABC होना चाहिए। A एलिमेंट बिलोंग करता है, बिलोंग्स करता है एलिमेंट, तो ये गलती क्या है एक बारी देख लो इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट में उसने बोला है A बिलोंग्स टू ABC, अगर वो ऐसे लिखता ना A बिलोंग्स टू ABC तो ठीक था। ये सेट है, सेट A बिलोंग नहीं कर रहा है इससे, ठीक है ना, एलिमेंट A बिलोंग कर रहा है। बिलोंग्स करते हैं एलिमेंट्स, और याद रखिएगा सेट होते हैं सबसेट, याद रखिए, मतलब सबसेट बिलोंग करते हैं उससे, ठीक है। नेक्स्ट है, X इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 विच डिवाइड्स 36। X इज नहीं, ये नहीं है, लेस देन 6 तक ही है। X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, तो ये आप निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, पहले आप इसे कॉपी कर सकते हो करना चाहो तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। कहता है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत। पहले इसको करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, उसको समझिएगा। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये कितने हैं। बच्चा कहेगा सर 1 2 3 4 5, गलत। 4 एलिमेंट है, 1 2 3 और एक है 4, ये पूरा एक एलिमेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे केस में ये पूरा एक एलिमेंट होता है जब ऐसे ब्रैकेट में दिया हो। इसलिए पहला पार्ट उसने दिया है कि फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। बिल्कुल गलत, रॉन्ग, इनकरेक्ट, बिकॉज 3 4 ब्रैकेट के साथ मिलाकर एक एलिमेंट है, तो इसके साथ अगर एक और ब्रैकेट नहीं आता, एक ब्रैकेट और नहीं आता, तो ये सबसेट नहीं बनेगा ए का, याद रखिएगा। समझ में आ गई बात। बिकॉज 3 4 जो है, आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, 3 4 जो है वो क्या है, एक एलिमेंट है। 3 4 विद सेट का जो ब्रैकेट बना हुआ है उसको मिलाकर एक एलिमेंट है, और एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता, सेट कभी भी सबसेट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ एक और ब्रैकेट आना चाहिए था, तो ये सबसेट होता। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, क्या 3 4 बिलोंग्स करता है ए से, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 3 4 विद ब्रैकेट इज अ एलिमेंट, ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो एलिमेंट तो बिलोंग्स करता है बट सेट बिलोंग नहीं करता। थर्ड पार्ट 3 4 एक और ब्रैकेट और उसके बाद एक और ब्रैकेट दिया हुआ, ये पूरा एलिमेंट हो गया, एलिमेंट के बाद ब्रैकेट लग दिया, उसके बाद इज अ सबसेट ऑफ ए, यस इट इज करेक्ट। फोर्थ पार्ट 1 बिलोंग्स टू ए, बिकॉज यस इट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि 1 तो खुद एक एलिमेंट है, ब्रैकेट थोड़ी लगा हुआ इसके साथ। पार्ट नंबर 5, ये 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, रॉन्ग, क्योंकि 1 के साथ आपका ऐसे होना चाहिए था, तो ये राइट होता। 1 2 5, क्या ये एक सबसेट है ए का, यस इट इज करेक्ट, क्योंकि 1 2 5 की बात हो रही है, ये एक सबसेट होता है। सेवेंथ पार्ट, 7th ही था शायद, नहीं, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, रॉन्ग, क्योंकि 1 2 5 एक 1 2 5 जो है वो एक क्या है, सेट है, इसलिए सेट कभी भी बिलोंग नहीं करता, मैंने आपको पहले बता दिया। फटाफट से कॉपी करेंगे, हम आगे चलेंगे। देखिए 8th पार्ट, वन टू थ्री इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या ये ठीक है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1 2 3 4 और फिर 5 दिया हुआ था, तो 3 4 खुद एक एलिमेंट है, तो 3 इसका पार्ट नहीं है, याद रखिएगा, तो ये दिस इज रॉन्ग। 9th पार्ट 5 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 5 इज नॉट एनी एलिमेंट, इट इज नॉट अ एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं होता है। और मैंने आपको बोला था बिलोंग्स जो भी करता है वो एलिमेंट करता है, ना कि सेट करता है। 5 इज अ सेट, नॉट अ एलिमेंट। 10th पार्ट, क्या 5 इज अ सबसेट ऑफ ए? यस, ही इज राइट। 11th पार्ट, 5 विद ब्रैकेट इज अ सबसेट ऑफ ए, रॉन्ग। मैंने आपको पहले बोला था 5 विद ब्रैकेट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना, तो इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 4th क्वेश्चन, जिसमें सबसेट निकालने सबके। 5th 6th 7th सारे कंप्लीट करने आज हमें। क्वेश्चन नंबर देखिए 4th, कहता है राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ फॉलोइंग। इसका सबसेट लिखना है भाई, इसका जो सबसेट होगा एक तो ए होगा और दूसरा 5 होगा, बात खत्म। सबसेट ऑफ ए और 5 विदाउट ब्रैकेट होता है। फर्स्ट पार्ट ये था। सेकंड पार्ट ए बी के सबसेट लिखने हैं। ए बी के क्या होंगे? एक तो ए, एक बी, एक ए बी। बी ए नहीं लिखना क्योंकि
ऑर्डर चेंज होने से कुछ नहीं होता, 4 एलिमेंट बनेंगे, 1 2 3 4, सॉरी 4 सेट बनेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 3, 1 2 3 का सबसेट, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये मैं नहीं करा रहा हूं, आप इतना कॉपी कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। फोर्थ पार्ट में बोला है 5 का सबसेट, तो 5 का सबसेट तो 5 ही होगा, आप उसे बिना ब्रैकेट के लिख देंगे ऐसे बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स होंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए, पी ऑफ ए के कितने एलिमेंट्स होंगे इफ ए इज इक्वल टू 5। भाई 5 इज नॉट अ एलिमेंट, 5 कोई भी एलिमेंट नहीं होता, मैंने पहले ही बोला। देयरफॉर आप कह सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 0, क्योंकि 5 कोई भी एलिमेंट नहीं होता, और पावर ऑफ पी ए का मतलब होता है पावर ऑफ सेट ए, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी 2 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो एक आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इंटरवल में लिखना है इसे हमें, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से लिख देंगे। ये मैंने समझाया नहीं है, बट हम ये 6-7 पार्ट करेंगे, आपके समझ में आ जाएगा, अलग से इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं करा रहा। x बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर, -4 से लेकर 6 तक, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, पहले इसको समझ लो ध्यान से। ऐसे ब्रैकेट कहे जाते हैं क्लोज ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट्स। इनका यूज तब होता है जब इक्वल्स टू का साइन हो, किसका साइन हो, इक्वल्स टू का साइन। ऐसे ब्रैकेट कहे जाते हैं, या फिर ऐसे ब्रैकेट कहे जाते हैं ओपन ब्रैकेट्स। और ये तब यूज होते हैं जब इक्वल्स टू का साइन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इस वाले को देखूं अगर मैं, तो -4,6, पहले तो मैं लिखूंगा -4,6, यहां पे लगाऊंगा क्लोज ब्रैकेट, यहां पे लगाऊंगा ओपन। क्यों लगाऊंगा भाई ओपन, बिकॉज -4 के साथ देखो कहीं पर भी इक्वल्स टू का साइन नहीं है, यहाँ पे -4 लेस देन x है ना, अगर इक्वल्स टू होता तब मैं लगा पाता, बट इधर 6 पे तो है इक्वल्स टू का साइन, 6 पे तो 6 पे लगेगा क्लोज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, -4 ओपन ब्रैकेट, 6 पे क्लोज ब्रैकेट। आई बात समझ में। सेकंड पार्ट एक और बार देख लो, कॉपी नहीं करो, पहले समझ लो ध्यान से, क्योंकि पहली बार कर रहे हो आप। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और क्या दिया हुआ है, -12 से लेकर x की वैल्यू -10 तक, तो दोनों पे इक्वल नहीं है, तो -12 से 10 माइनस तक आप ऐसे ओपन ब्रैकेट लगा सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो, -12 से -10 ओपन ब्रैकेट, जो मर्जी यूज करो, आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है ना। कॉपी कर सकते हो आप इसे। देखो पार्ट नंबर 3, x सच दैट x इज अ रियल नंबर, 0 से लेकर वैल्यू है 7 तक की, तो ये हो जाएगा 0,7 ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल, बस। फोर्थ पार्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 3 से लेकर x की वैल्यू 4 तक, तो ये हो जाएगा 3 और 4 क्लोज इंटरवल, क्योंकि दोनों पे इक्वल्स टू है इसलिए इक्वल टू आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7,
राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, राइट द फॉलोइंग इनटू सेट बिल्डर फॉर्म -3, 0 ओपन ओपन। तो आप इसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R और -3 से लेकर 0 तक। याद रखिएगा इसमें और नॉर्मल सेट के क्वेश्चन में फर्क क्या है, एक तो ओपन और क्लोज ब्रैकेट का, नंबर 2 उसके अंदर कभी भी रियल नंबर नहीं होता था। रियल नंबर के अंदर वो नंबर भी आ जाते हैं जो पॉइंट्स वाले होते हैं, जैसे कि उसके अंदर जो होता था वो नॉर्मल जो सेट के क्वेश्चन होते थे उसके अंदर कभी भी पॉइंट नहीं होता था आपका, याद रखिएगा। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है सारी की सारी, ठीक है ना। तो यहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर रियल नंबर है मतलब फ्रैक्शन वाले भी पॉसिबल हैं, स्क्वायर रूट वाले भी पॉसिबल है, ठीक है। रियल नंबर तो वही होते हैं ना जिसमें सब नंबर्स आ जाते हैं, तो ये फर्क होता है इनमें, ठीक है। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है 6,12। आप कहेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R, बारह 6 से लेकर 12 तक और इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे, बात खत्म। थर्ड पार्ट 6,12 क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, x सच दैट x इज रियल नंबर, 6 से शुरुआत करेंगे x की, 12 पे खात्मा करेंगे इसका। फोर्थ पार्ट -23 से स्टार्ट होगा और कितने पर, 5 पर क्लोज हो जाएगा, सॉरी ये क्लोज इंटरवल है। x सच दैट x इज बिलोंग्स टू R, -23 से लेकर x की वैल्यू 5 तक पे, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंप्लीट करके जाएंगे आज हम ये 8 और 9 क्वेश्चन। फटाफट से कॉपी कर लीजिए पहले। आपको मैं बता दूं व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट समझना जरूरी है हमारा। यूनिवर्सल सेट्स, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट्स एक्चुअली होते क्या हैं इसके बारे में समझ लीजिए पहले, फिर हम आगे पढ़ेंगे। यूनिवर्सल सेट्स आर दो सेट्स विच कंडक्ट एवरी सेट ऑफ दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के हर एक सेट को जो कंडक्ट करता है उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में, तो जैसे कि मैंने बोला आप पढ़ते हैं, आपकी क्लास में नॉन मेड और मेड दोनों के स्टूडेंट है, आपकी एक ही क्लास है उसके अंदर नॉन मेड और मेड दोनों के स्टूडेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल, इसका यूनिवर्सल सेट जो होगा वो होगा आपकी क्लास के स्टूडेंट्स, क्योंकि उन मेडिकल वालों के लिए, वो मेडिकल वाले किसके अंदर आ रहे हैं, क्लास के अंदर आ रहे हैं। अब आपकी क्लास जो है वो किसके अंदर आ रही है, स्कूल में आ रही है, और जो स्कूल जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, एरिया में आ रहा है। तो एरिया इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर स्कूल एंड स्कूल इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ योर क्लास एंड योर क्लास इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ योर मेडिकल स्टूडेंट्स या फिर योर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर हर तरीके के सेट आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि व्हाइट कलर के पेपर्स, इसका यूनिवर्सल सेट बताओ, तो आप बोलोगे भाई ऑल द पेपर इन द वर्ल्ड, हर दुनिया में सारे पेपर्स जो वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल हैं उसका पार्ट ही तो है ना ये। तो आपको बड़ा वाला सेट बताना है जबकि छोटे वाला सेट वो आपको बताएंगे, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स देखिए, लाइक क्वेश्चन दिया हुआ है 8, क्वेश्चन नंबर 8 में उसने फर्स्ट पार्ट बोला हुआ है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। राइट ट्रायंगल्स का इसका आंसर होगा भाई सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, भाई सारे ट्रायंगल्स जो भी होंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट होंगे, बात खत्म। सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो सेम आंसर लिखूंगा इसके लिए भी, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, या फिर इसके अंदर मैं ये भी लिख सकता था सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल का ही पार्ट होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9,
A is equal to 135, B is equal to 246, C is equal to 0, 2, 4, 6 और 8. Which of the following may be considered as universal set of all set ABC? कौन सा यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया जाएगा ए बी सी के लिए? पहला ऑप्शन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ऑप्शन नंबर 2 5. ऑप्शन नंबर 3 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. और ऑप्शन नंबर 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. उसने बोला है गिव द सेट ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट्स ऑफ ऑल थ्री ए बी सी. ए बी सी तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट किसे कंसिडर करना चाहिए? मेरे को इसे कंसिडर करूंगा क्योंकि इसी सेट के अंदर ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है. तो ऐसे सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट कहे जाते हैं. ठीक है, तो अगली क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम होगा वेन डायग्राम, और दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. उससे बहुत कुछ हम सीखेंगे, नई चीज़ें, पुरानी चीज़ें और प्लस माइनस यूनियन वगैरह वगैरह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से. बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टिंग टोंग.